हेलो स्टूडेंट, आज हम बॉटम अप पार्सिंग का तीसरा और अंतिम पार्ट देखेंगे। बॉटम अप पार्सिंग के आप दो वीडियो पहले ही देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि बॉटम अप पार्सिंग होती क्या है, हैंडल्स, एग्जाम्पल, पार्सिंग अप्रोच, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, एग्जाम्पल, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, एलआर पार्सिंग। एलआर पार्सर क्यों इम्पोर्टेंट है, फोर टेक्निक, मॉडल ऑफ एलआर पार्सिंग और एलआर पार्सर के रूल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एग्जाम्पल, रिलेशन और टाइप ऑफ एलआर पार्सर और मैकेनिज्म। दूसरे वीडियो में हमने देखा था एक्शन एंड गो टू किस तरीके से निकाले जाते हैं, फिर एसएलआर पार्सिंग को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके क्लोजर ऑपरेशन कैसे होते हैं, गो टू ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और एक एग्जाम्पल में हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था जिसको हमने सॉल्व किया था। LR0 ग्रामर निकाला था, फिर गो टू फंक्शन उसके फाइंड किए थे। हर एक स्लाइड में अलग अलग हमने इनको करके देखा था। इसके अलावा हमने फॉलो फाइंड किए, तो फॉलो हम पहले ही कर चुके थे, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। फिर एक्शन और गो टू, जो ये पार्सिंग टेबल थी, इसको फिल करके बताया था। इस वीडियो में हम कैनोनिकल एलआर पार्सिंग के बारे में जानेंगे। तो पहले ही देख चुके हैं कि जो एलआर पार्सिंग होती है वो क्या होती है, एसएलआर शिफ्ट रिड्यूस होती है। इसी तरीके से कैनोनिकल एलआर पार्सिंग है, इसकी अपनी एक मैकेनिज्म है सॉल्व करने की। यह सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पार्सिंग है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म, यदि कोई ऑब्जेक्ट या जो ग्रामर है वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि ए गोइंग टू अल्फा डॉट बीटा कॉमा ए, वेयर अल्फा ए where A going to alpha beta is a production rule and A belongs to summation union dollar and second component is a look ahead symbol। ये इसकी डेफिनेशन है कि यदि कोई प्रोडक्शन इस तरीके से दिया गया है कि अल्फा डॉट बीटा कॉमा ए, वेयर जो A है वो अल्फा बीटा है, इज अ प्रोडक्शन रूल, एंड A जो ये वाला A है, ये जो A है वो किसको बिलोंग करेगा, इनपुट टर्मिनल को, जो भी इनपुट टर्मिनल होंगे, सेट ऑफ इनपुट टर्मिनल, यूनियन डॉलर सिंबल, जहां से हम इसको डॉलर सिंबल को अपनी ग्रामर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के हम A को डिफाइन करते हैं। द लुक अहेड सिंबल A इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन बीटा इक्वल टू नल स्ट्रिंग। जो A है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, नल हो जाती है। द लुक अहेड सिंबल इज एन एलिमेंट ऑफ फॉलो ए। जो लुक अहेड सिंबल है वो फॉलो ऑफ ए होता है। इफ आई इज इन LR1 देन क्लोजर डिफाइंड एज फॉलो। जब हम कैनोनिकल LR पार्सिंग को सॉल्व करते हैं तो यदि आई LR1 में है, क्योंकि जो भी ये हैं सब LR1 पे ही डिपेंड है, चाहे SLR हो, चाहे कैनोनिकल हो या LA-LR हो, तो उसी प्रोडक्शन से रूल ये बना है कि इफ A गोइंग टू अल्फा डॉट बीटा कॉमा A, ये एप्सिलॉन क्लोजर I है, एंड B गोइंग टू है गामा, इज अ प्रोडक्शन रूल, देन B गोइंग टू डॉट गामा कॉमा B, एप्सिलॉन क्लोजर I, वेयर यदि कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन रूल दिया गया है कि जहां पर जो डेफिनेशन है वो इस तरीके की है और B जो है वो गामा, बीटा B की वैल्यू क्या है, गामा है, तो हम B को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रीड कराते हैं, और जो स्मॉल b है ये, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ बीटा एंड A, मतलब बीटा के और A इन दोनों के फर्स्ट निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेट I बी द सेट ऑफ LR1 आइटम एंड X बिलोंग्स टू समेशन यूनियन N। द सेट ऑफ LR1 आइटम गो टू IX इज। अब यहां पे भी हम क्लोजर जो फाइंड करेंगे, गो टू फाइंड करेंगे, वो किस पे डिपेंड होगा, इस पे डिपेंड होगा कि इफ A गोइंग टू अल्फा डॉट एक्स बीटा कॉमा A एंड A गोइंग टू अल्फा एक्स डॉट। अब यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे हम रीड कर रहे हैं कि x अल्फा को हम रीड कर चुके थे, x को जैसे ही हम रीड करते हैं तो x डॉट हो जाता है बीटा कॉमा ये वाला A, और इसमें हम जोड़ते हैं जो क्लोजर ऑफ I या जो फर्स्ट ऑफ निकलते हैं उनको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। द स्टार्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेशन इज क्लोजर। जैसे ही हम स्टार्ट स्टेट लेते हैं ये हम अपने तरफ से इसमें S डैश गोइंग टू डॉट S डॉलर को कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं
कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, इसको सॉल्व करने का तरीका था। अब आप जब इसे एग्जाम्पल रूप में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर है, एस गोइंग टू सी गोइंग टू सी और /d। ये हमारे पास एक ग्रामर है। इसको हमने सबसे पहले आर्गुमेंट ग्रामर फाइंड किया, तो हमने क्या किया, अलग अलग इनको लिख दिया। एस गोइंग टू सी, एस गोइंग टू स्मॉल सी, कैपिटल सी गोइंग टू डी। अब इसके लिए आर्गुमेंट ग्रामर, तो आर्गुमेंट ग्रामर में क्या करते हैं, हम एक नया नॉन टर्मिनल ऐड करते हैं जिसे हम नाम देते हैं एस डैश। जैसे हमने यहाँ पे किया तो एस डैश हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हमने यहाँ पे एक नया नॉन टर्मिनल एस डैश कनेक्ट कर दिया। अब आर्गुमेंट ग्रामर, तो आर्गुमेंट ग्रामर क्या होगी, हम आर्गुमेंट ग्रामर में क्या करते हैं कि एक नया नॉन टर्मिनल एस डैश को ग्रामर में ऐड करते हैं। वो स्टार्टिंग में उसे ऐड किया जाता है, तो वही हमने किया। एस डैश गोइंग टू एस, इसे कनेक्ट कर दिया, और एस गोइंग टू सी गोइंग टू स्मॉल सी, कैपिटल सी गोइंग टू डी। अब ये हमारी ग्रामर बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले LR1 आइटम्स फाइंड करेंगे कि LR1 आइटम क्या होंगे। तो यदि हम फर्स्ट वाला जो रूल था इसकी हम नंबरिंग भी कर देते हैं, क्योंकि हमको आगे जाके जरूरत पड़ेगी। तो इसको हमने दिया है नंबर, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। नंबरिंग है इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रोडक्शन रूल लिया, एस गोइंग टू डॉट एस डॉलर, बिगिन विद लुक अहेड सिंबल डॉलर, कंपेयर। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये प्रोडक्शन रूल था इसको हम कंपेयर करते हैं इससे जो हमारी डेफिनेशन में था। हमने जब इसे कंपेयर किया तो a इक्वल टू क्या आएगा, s, a इक्वल टू s आया, अल्फा इक्वल टू आएगा नल स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, b इक्वल टू ये वाला s, बीटा इक्वल टू नल और a इक्वल टू डॉलर। ये हमारा ग्रामर से निकला। अब बीटा यहाँ पे कुछ नहीं, जब फर्स्ट ऑफ बीटा a निकालेंगे, क्योंकि ये हमको ऐड करना है, b यदि गामा b है तो हमको ये इसमें ऐड करना होता है, हमारे प्रोडक्शन रूल में ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ बीटा a फाइंड किया जाता है, ये ऐसा लिखा। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफ बीटा a निकाला, तो बीटा की वैल्यू क्या है, नल, a क्या है, डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ क्या आएगा, डॉलर, फर्स्ट ऑफ डॉलर a आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया, डॉलर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि s इक्वल टू b है, मतलब b इक्वल टू क्या है, s, b इक्वल टू b, मतलब इस s की वैल्यू क्या है, b है। तो यहाँ से हम यदि देखें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, cc, क्योंकि b में क्या है, b जो है वो s है, तो s की वैल्यू क्या है, cc है। तो इसलिए हम s इक्वल टू क्या, s गोइंग टू क्या करते हैं, cc, एंड a में क्या जोड़ देते हैं, डॉलर, जो हमको फर्स्ट टॉप मिला था। तो इस तरीके से जो s है, जो हमारा दूसरा प्रोडक्शन रूल था SCC, अब वो क्या बन गया, SCC डॉट डॉलर। SCC दूसरा जो हमारा रूल था वो क्या बन गया, CC कॉमा डॉलर। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। अब आगे बढ़े। अब हम अपने जो दूसरा रूल आया S डॉट CC डॉलर को, यदि इसको हम कंपेयर करें अपने डेफिनेशन वाले प्रोडक्शन रूल से, तो a इक्वल टू s, अल्फा इक्वल टू है नल स्ट्रिंग, b इक्वल टू है c, और बीटा इक्वल टू है c, और a इक्वल टू मिला डॉलर। यहाँ पे हमने इसे कंपेयर किया। अब फर्स्ट ऑफ बीटा a देखें तो फर्स्ट ऑफ बीटा a क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या है, c, a की वैल्यू क्या है, डॉलर, तो c और a, तो c के फर्स्ट, तो c के यदि हम फर्स्ट देखें तो c के फर्स्ट क्या क्या है, c और d, ये दोनों c के फर्स्ट हैं। c के फर्स्ट क्या क्या है, c और d, तो इसी को हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया, c और d, ये हमने इसमें ऐड किया। अब देखें यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो b जो है वो c है, c है, ठीक है। तो हमने b की वैल्यू क्या कर दिया, c, देन अब चूंकि b c था तो c की वैल्यू क्या हो गई, cc, एंड a इक्वल टू हो गया डॉलर। तो यहाँ से क्या मिला हमको, c में जो कुछ भी होगा, तो c में क्या था, c, स्मॉल सी, कैपिटल सी, और ये हमारा फर्स्ट ऑफ है सी डी। इसी तरीके से जो अगला रूल था डॉट डी, इसमें हम सिर्फ क्या आगे जोड़ते जाते हैं, डॉट डी सी डी। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब हमारे पास जो पहली ग्रामर बनी I0, ये क्या था, सब हमने क्या फाइंड किया था, I0 LR1। तो I0 में क्या बन के आया, ये हमने निकाला था, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने ऐड किया जो पीछे फाइंड किया था, इसको निकाला अभी पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में हमने इसको फाइंड किया, और
ये एक्चुअली में हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ सभी के निकाल के इसके साथ ऐड कर देना है, ये हमारा मेन मकसद है। जैसे इसका फर्स्ट ये था, फिर एस का फर्स्ट यही आया, सी के फर्स्ट जो थे वो सी और डी थे तो ऐड कर दिए, सी में सी और डी ऐड कर दिए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले I0, ये I0 ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये हमारा I0 है, इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो I0 यदि हम देखें तो गो टू I0S, हम सबसे पिछले जब SRR ग्रामर को सॉल्व किया था तो उसमें भी हमने यही मेथड अप्लाई की थी। तो I0 से S, I0 से सबसे पहले किसको रीड किया S, तो I1 आया, I1 अब यहाँ पे क्या हो गया, जो डॉट पहले था वो बाद में हो गया, तो S डॉट कॉमा डॉलर। अब ये रिड्यूस हो गया, अभी क्योंकि इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो हमने क्या कर दिया, इसे रिड्यूस कर दिया। अब I0 से नेक्स्ट क्या, C, जब C को रीड कराते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो C था, C के बाद डॉट हो गया, मतलब C डॉट C कॉमा डॉलर। अब ये जो C है डॉट के बाद C, ये फिर से ग्रामर को जनरेट कर रहा है, तो किसको कर रहा है, डॉट C कैपिटल C कॉमा डॉलर और D डॉट डी डॉट। अब आप बोलेंगे कि C के साथ तो ये है CD है, तो ये जो है ये हम उसके नहीं ले रहे हैं, ये हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, डॉलर डॉलर डॉलर। इसलिए हमने C/D और C/D को ऐड नहीं किया, बल्कि सब में क्या किया है, डॉलर ऐड किया है। इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हमको CD नहीं लिखना है, ये हम सिर्फ इसमें रूल फॉलो करते हैं और ये जो है इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। अब गो टू, अब नेक्स्ट थर्ड, अब हम स्मॉल c को यदि रीड करें तो स्मॉल c को जब रीड करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल c के बाद क्या जाएगा, डॉट, तो c डॉट कैपिटल C और ये CD। अब चूंकि यहाँ पे CD है, डॉलर नहीं है, तो इन सब में हमने क्या किया, C के साथ जो जनरेट हुए, इस C से जो ये दोनों जनरेट हुए, इनमें हमने सभी में C/D और C/D को ऐड कर दिया। नेक्स्ट, अब हम C से D को रीड, I0 से D को यदि रीड करें, जब हम I0 से D को रीड करते हैं तो I0 से हमने D को रीड किया, तो क्या है I4, जब D को रीड किया तो ये D डॉट हो गया, इसके साथ CD है तो C/D को कनेक्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस, क्योंकि इसके बाद हमको रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। I0 कंप्लीट हो गया, अब इसको हमको रीड नहीं करना है। अब आते हैं I1 में, तो I1 को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। अब आते हैं I2 में, तो I2 से सबसे पहले हम किसको रीड करेंगे, C को, इस वाले C को। तो I2 से जब C को रीड करते हैं तो नया रूल बना I5 और ये हो गया C डॉट डॉलर, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, रिड्यूस। अब इसके बाद I2 से ही इस C को रीड करें, स्मॉल c को, तो I2 से C। अब जब इसको रीड करते हैं तो ये हो गया C डॉट कैपिटल C कॉमा डॉलर। अब कैपिटल C जो है ये फिर से नई ग्रामर को जनरेट कर रहा है, इसलिए इनको हमने इन सबको लिख दिया। और चूंकि इसमें डॉलर था, I2 में क्या था, डॉलर, तो सब में हमने डॉलर को ऐड कर दिया। अब I2 से हम रीड करते हैं D को, तो I2 से जब D को रीड करते हैं तो यहाँ इसको रीड करेंगे तो D डॉट डॉलर हो जाएगा, तो D डॉट डॉलर। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब आते हैं I3 में, I3, तो सबसे पहले हमने I3 से कैपिटल C को रीड किया, जब कैपिटल C से रीड किया तो ये क्या हो जाएगा, CC डॉट, यहाँ पे जो ये डॉट है ये C के बाद चला जाएगा, तो ये हो गया CC डॉट कॉमा, अब यहाँ पे क्या है, CD है, तो CD, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब I3 से ही हम किसको रीड करते हैं, D को, तो I3 से जब D को रीड करते हैं तो ये हो जाएगा D डॉट और उसके साथ में जो CD जुड़ा हुआ है तो हमने CD लिख दिया, ये भी क्या होगा, रिड्यूस हो गया। अब I3 से स्मॉल c को रीड करते हैं, I3 से C को रीड करते हैं, तो I3 से जब स्मॉल c को रीड किया तो ये बन गया C डॉट C और CD। अब C जो है ये फिर से आगे जनरेट करेगा नई ग्रामर को, तो उनको हमने सबको आगे लिख दिया। I3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं I4 में, तो I4 को हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि ये रिड्यूस है, I5 को भी हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब आते हैं I6 में, तो I6 से जब C को रीड करता है
I6 से कैपिटल सी को रीड करता है तो ये हो जाता है CC डॉट डॉलर CC डॉट कॉमा डॉलर, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया। अब I6 से स्मॉल c को रीड किया, मतलब इस c को रीड किया तो ये क्या हो जाएगा C स्मॉल c कॉमा कैपिटल C कॉमा I2 से जब हम स्मॉल c को रीड करते हैं तो ये क्या होगा C डॉट कैपिटल C कॉमा डॉलर। अब ये कैपिटल C जो है फिर से जनरेट हो रहा है नई स्ट्रिंग में, तो हमने इनको आगे सबको लिख दिया जो I6 के साथ थे, क्या थे डॉलर थे, तो इन डॉलर को हमने सबके साथ लिख दिया। अब I6 से ही हम D को रीड कराते हैं तो क्या हो जाएगा D डॉट कॉमा डॉलर, तो ये पे क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। अब I6 कंप्लीट हो गया, इसके बाद I7 को चेक करते हैं तो I7 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, I8 भी रिड्यूस हो रहा है, I9 भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब हमने पूरी ग्रामर को क्लोजर फाइंड कर लिए। अब आते हैं इसकी टेबल को फिल करने के लिए कि इसकी टेबल किस तरीके से फिल होगी। तो इसके लिए भी एक टेबल बनेगी जिसमें स्टेट होंगी, ये रो में सारी क्लोजर है I0 से लेके I9 तक। इसके अलावा एक्शन, तो एक्शन में इनपुट है C D और डॉलर जो टर्मिनल थे, गो टू में नॉन टर्मिनल, तो दो नॉन टर्मिनल है S और C। सबसे पहले I0 को देखते हैं, तो I0 को हम चेक करें तो I0 से S को रीड किया तो किस में गया I1 में, I1 है ना, तो ये रूल नंबर क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। इसी तरीके से जब 2 को रीड कैपिटल C को रीड करता है तो कहाँ पे जाता है I2 में जा रहा है, तो I2 में जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब C को रीड करता है तो 3 और D को रीड करता C को रीड करता है तो 3, मतलब अब ये टर्मिनल है तो इसमें क्या लिखेंगे S3 और इसको S4 आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया S3 S4। अब I1 को जब चेक करते हैं तो I1 में क्या कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, डॉलर रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि I1 में हमेशा एक्सेप्ट होगा। अब I2 को चेक करें, I2 से जब हम कैपिटल C को चेक करते हैं तो ये आया 5, तो हमने यहाँ लिखा 5। I2 स्मॉल c को करते हैं तो I6, तो ये हो जाएगा S6 और स्मॉल d को S7, C और D को 6 और 7, C को 6 और D को 7, D को 7। अब हम चेक करते हैं I3 के लिए, तो I3 में हम देखते हैं कि कैपिटल C को रीड करके I8 बनता है, तो ये एक नॉन टर्मिनल है, तो ये होगा 8 और D को रीड करके I4 तो ये S4, स्मॉल c को रीड करके I3 तो S3, तो 3 4 और 8 ये एंट्री हम इसमें फिल कर देते हैं। तो स्मॉल c को S3 S4 और 8। अब यदि हम I4 को चेक करें तो जब हम I4 को चेक करते हैं तो I4 यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। I4 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है C गोइंग टू D डॉट में, ये यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये C और D दोनों इसके फर्स्ट हैं, तो C और D इन दोनों में हमको फिल करना है वैल्यू, और ये अब चूंकि रिड्यूस हो रहा है तो C D कौन सा रूल है ये, तो ये रूल नंबर 3, तो R3 हम C और D दोनों वाले ब्लॉक में लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे R3 और यहाँ पे भी क्या आएगा R3। अब I5 को चेक करते हैं,
तो जब हम I5 में देखते हैं तो I5 जो है ये भी रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। किसमें? CC डॉट कॉमा डॉलर में। तो कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है? डॉलर में। डॉलर पे जाके रिड्यूस हो रहा है। ये रूल नंबर कौन सा है? तो ये रूल नंबर है 1। तो हम जहाँ पे रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? R1। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1। अब हम चेक करते हैं I6 के लिए। तो जब हम I6 के लिए टेबल फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये I6 से ये कैपिटल C, स्मॉल c और D इन तीनों को रीड करता है। तो कैपिटल C को रीड करके बना रहा I9। तो ये एक नॉन टर्मिनल है, इसलिए हम इसमें 9 लिखेंगे। और ये C और D को रीड करके I6 और I7 मतलब S6 और S7, शिफ्ट 6 और शिफ्ट 7। तो हम जाते हैं टेबल में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 9। C के लिए I6 के लिए क्या लिखेंगे? I6 के लिए C के लिए लिखेंगे 6 और D के लिए 7। तो C के लिए 6 और D के लिए S7। अब I7 को चेक करें। I7 रिड्यूस हो रहा है किसमें? डॉलर में। और ये रूल नंबर कौन सा है? ये रूल नंबर है 3। तो डॉलर की जगह हम क्या लिखेंगे? R3। यहाँ पे क्या लिख देंगे? R3। तो टेबल में जाते हैं और यहाँ पे आ गया R3। अब I8 को चेक करें। तो I8 रिड्यूस हो रहा है कहाँ पे? C और D में। C और D दोनों से रिड्यूस हो रहा है। ये रूल नंबर कौन सा है? ये रूल नंबर है 2। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? R2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2 और R2। इसी तरीके से I9 को चेक करें। तो जब हम I9 को देखते हैं तो I9 रिड्यूस हो रहा है कहाँ पे? डॉलर में। कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है? डॉलर में। तो ये रूल नंबर कौन सा है? ये रूल नंबर है 2। तो डॉलर की जगह क्या आ जाएगा? R2। इस तरीके से हम कैनोनिकल LR पार्सिंग टेबल को फिल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो LR पार्सिंग का तीसरी पार्सिंग थी LALR, अब उसको देखते हैं। तो LALR ग्रामर में वी कैन मर्ज स्टेट विथ सेम क्लोजर ऑफ LR0 आइटम। वी गेट अ पार्सिंग टेबल ऑफ लेस नंबर ऑफ रोज फॉर सम LR1 grammar. This merging will not lead to multiple entries in the parsing table, and the corresponding grammar is called LALR या look ahead LR grammar. इस ग्रामर में हमको क्या करना है कि जो भी कैनोनिकल ग्रामर को हम सॉल्व करते हैं उसमें जो सेम टाइप की एंट्रीज होती हैं उनको अलग अलग ना लिख के उनको क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है, जोड़कर अलग कर दिया जाता है, जिससे टेबल की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको हम LALR ग्रामर कहते हैं। इसमें LALR ग्रामर में 2 रोज कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं क्योंकि हम उनको क्या कर देते हैं? आपस में कंबाइन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है S गोइंग टू CC और C गोइंग टू CCD। ये यही वही एग्जांपल जो हमने कैनोनिकल से सॉल्व किया था। तो जब हमने इसके क्लोजर फाइंड किए थे तो ये इसके क्लोजर आए थे, ये इसके क्लोजर आए थे जब हमने इनको सॉल्व किया था। वही क्लोजर है जो हमने सॉल्व किया था। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें सेम टाइप के जितने भी क्लोजर हैं उनको क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं I0। तो I0 कुछ इस तरीके से, ये किसी से भी मेल नहीं करता है। I1 रिड्यूस हो रहा है, ये भी किसी से सेम नहीं है। I2 भी किसी के भी जैसा नहीं। अब हम I3 को चेक करते हैं। तो I3 यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये I3 है और ये I6 है। अब हम I3 और I6 को देखें तो ये दोनों सेम है। यदि इसके फर्स्ट निकाल दिया जाए,
फर्स्ट यदि हम बाहर कर दें, अलग कर दें, तो ये I3 और I6 जो रूल बने, क्लोजर बने, वो दोनों क्या है, सेम है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देंगे और नया क्लोजर बनेगा I36, जिसे हम नाम देंगे I36, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जो I36 बनेगा वो क्या बनेगा, जो I36 बना वो बना वही रूल, और जो फर्स्ट थे, मतलब ये I6 के फर्स्ट और ये I3 के फर्स्ट, इन दोनों को हमने आपस में जोड़कर लिख दिया, तो ये हो गया I36। इसी तरीके से यदि हम I47 को चेक करें, तो I4 था ये और I7 है ये, यहां पे मैं लिखता हूं I4, तो I4 है D, CD, ये I4 है और ये I7, तो ये दोनों भी सेम है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मैच एक साथ कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया I47, ठीक है। और जो रूल बना वो क्या बनेगा, D.C/D, ये दोनों, और $, तो ये हो गया I47, तो ये I47 बन गया, D.C/D/$। अब I5 को यदि हम देखते हैं तो ये किसी जैसा नहीं है, इसलिए हम इसे जैसा था वैसा ही लिख देते हैं। तो I5 को हमने सेम जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब I8 ये वाला और I9 ये दोनों भी सेम है, सिर्फ किसका अंतर है, उसके फर्स्ट का। तो इन दोनों को हम नया रूल बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं I89, और इसको लिखेंगे C गोइंग टू स्मॉल c कैपिटल C डॉट कॉमा CD/$, ये बन गया I89। तो इसको हम यहाँ पे I89 बनाकर लिख देते हैं। जब हमने कैनोनिकल से सॉल्व किया था तो हमारे पास आए थे क्लोजर 10 क्लोजर आए थे, लेकिन जब हम उसे LALR से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो क्लोजर आते हैं तो वो आते हैं टोटल 7। मतलब यहाँ पे जो टेबल की साइज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम जो सिंबल टेबल बनाते हैं इसी के हिसाब से उसकी टेबल को जनरेट कर देंगे, बना देंगे। ये कहलाता है LALR पार्सर। तो यहाँ पे हम बॉटम अप पार्सिंग के तीनों पार्ट्स में हमने बॉटम अप पार्सिंग को पूरा कंप्लीट कर दिया। बॉटम अप पार्सिंग को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है। आप तीनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए।